राना साहब, आपकी खबर की सदाकत तो आज ही के दिन हो चुकी है, हालांकि कल खबर बयान की गई थी। क्या समझते हैं ये कितने मजीद चेहरे हैं जो इन्हीं 5 किरदारों के हवाले से आने वाले दिनों के अंदर बात करते दिखाई देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, मैंने कल आपको कहा था कि लंदन बयानिया 2 जो है वो तैयार हो चुका है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अदलिया, ये दोनों चीज़ें की जाएगी। चूँकि एक तो उन्हें नज़र आया कि अदलिया से मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी सूरत में भी अदलिया से दोबारा पार्लियामेंट की सियासत का रिलीफ नहीं ले सकते। उनकी आखिरी पिटीशन खारिज हो चुकी है, जिस पर जो नज़रसानी पिटीशन है वो भी खारिज हो चुकी है। अब उसके बाद इन्होंने फैसला किया है क्यों ना अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को ब्लैकमेल किया जाए। या सर, मैंने कल बता दिया था कि 5 अफराद आज तस्दीक हो गई। ये बाकायदा इनका हर जोशीला जो मरियम के कैंप से जिसका तल्लुक होगा, मरियम नवाज के कैंप से, वो यही गुफ्तगू करेगा। वो इन्हीं 5 अफराद को निशाना बनाएगा, वो इन्हीं 5 अफराद पे तनकीद करेगा और इन्हीं 5 अफराद को निशाना बनाने के बाद प्रेशर किसी और पे डालेगा। अब तो देखने वाली बात यह है कि पहले अगर एक सहाफ़ी शाहद असलम जो है उसे आप इसलिए गिरफ्तार कर लेते हैं कि जनाब उसने बाजवा साहब के कुछ उस पर इल्जाम होता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स दिए। अब तो ये नाम ले रहे हैं, ये तो उन पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि सारा पैसा लूट के लेके गए हैं। ये बोल रहे हैं पैसा तो मियां साहब के पास है, पैसा तो सरदारी साहब के पास है, पैसा तो उन तमाम लोगों के पास है जो लूट कर लेकर गए हैं। अब फिर इन पे इल्जाम लगा रही है, तो इस पर अदारे खामोश क्यों हैं? इस पर हमारे अदारों के मुंह पर चुप क्यों है? खामोशी का ताला क्यों है? अब इनको क्यों नहीं पकड़ता? कहां गए चौधरी शुजात हुसैन का बयान जो कहते थे कि जनाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं उस इत्तेहाद में हिस्सा नहीं बनूंगा? कहां गए मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब? भाई बात यह है कि इन किसको नहीं पता कि इनके इक्तदार में आने में कौन कौन हिस्सेदार था। ये खुद कहते हैं ना, और उसके बाद इसका मतलब है कप्तान ने जो कहा दुरुस्त कहा ना। अब ये लोग पाकिस्तान के अहम तरीन जुम्मेदारान के खिलाफ जो रह चुके हैं, इतनी तनकीद कर रहे हैं, गाली तक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें करप्ट कहते हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अदारे खामोश। जिन्होंने एक्शन लेना है वो खामोश, जिन्होंने कुछ करना है वो खामोश। यहां पर हो क्या रहा है? अच्छा, ये खामोशी की वजह आपको क्या लगती है? वो ये पॉलिटिकल का नारा या वजूहात कुछ और? नहीं, वजूहात क्या है वो मैं समझता हूं। मैं आज आपको उसकी खबर ब्रेक कर देता हूं ना आपको। भाईजान, ये जो नारा नया बयानी आया, ये नया बयानिया मुस्लिम लीग नून को ले डूबेगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर ग्रुपिंग हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर लोग इससे इख्तलाफ करना शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर तोड़ फोड़ नजर आ जाएगी। यही पीडीएम, इसी पीडीएम के अंदर आपको लड़ाई झगड़ा शुरू नजर आएगा। ज्यादा नहीं, 4 से 5 रोज के अंदर। असर साहब, ये लंबा चौड़ा नहीं काम जाएगा। ये सारी गेम करने वाले, ये सारी साजिश करने वाले, इस सारी साजिश के ताने बाने जहां से मिलते हैं, जिनके साथ मिलते हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने सब कुछ कहा है, वो इनको मरवाने की साजिश है सियासी तौर पर। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, आज का दिन वक्त नोट कर लीजिएगा। अगर हम एक दिन पहले अपने प्रोग्राम में ये बता सकते हैं कि अब ये 5 लोगों को टारगेट करेंगे, तो इसकी अगली प्लानिंग क्या है वो भी मेरे पास है। आगे इनके कौन कौन से परिंदे उड़ के इनके कौंसलों से जाने लगे हैं, इस तनकीद पर मियाँ शहबाज शरीफ क्यों खामोश हैं? इसलिए सख्त नाला है, नाराज हैं। मियाँ साहब तो वादा करके आए थे। अच्छा, उनकी नाराजगी मैटर करती है पार्टी के लिए? कुछ ना कुछ बिल्कुल करती है, ये ज़हन में रखिएगा। मियाँ साहब के साथ भी एक बड़ी लॉबी है, और ये जो बड़ी लॉबी है ना, वो किसी वक्त भी, किसी जगह भी, किसी को भी उल्टा के रख सकती है। लेकिन मियाँ साहब राहें जुदा तो नहीं करेंगे बड़े भाई से? बड़े भाई से राहें जुदा करना करे, भतीजी के खिलाफ एक मुहाज तो खड़ा कर लेंगे ना।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज क्या जवेद लतीफ का बयानिया जो हमने एक दिन पहले बयान कर दिया था, इस बयानिए के बाद तो एक चीज ज़हन नशीन कर ले, नून लीग इक्तदार में नहीं आ रही। ये लिख लें कागज पे, नून लीग इक्तदार में नहीं आ रही। चलें इसका दूसरा पहलू देख लें, क्या मजबूत अपोजिशन के तौर पे सामने आएगी? कौन अपोजिशन होती है, चाहे वो 4 लोगों की हो, 6 लोगों की हो, 100 लोगों की हो। मुस्लिम लीग नून कभी भी अपोजिशन में, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मुस्लिम लीग जो है सरवाइव नहीं कर सकी। ये इक्तदार की बाल्टी है, ये इक्तदार के लिए यासर साहब अपने असूल, अपने कवानीन सब कुछ बेच देती है। यही थे, वोट को इज्जत दो, फिर इज्जत किसको दी? क्यों बयानिया बदल गया? फिर इज्जत देने कहां चले गए? और अब दोबारा अपने पुराने बयाने पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, लोगों को इस बात का इल्म हो चुका है, लोग इस बात से आशना है कि कौन किसको किस तरह इक्तदार में लाया, किसने किसके लिए कहां पे क्या क्या किया। क्या लोगों को नहीं पता कि किसको किसका फोन जाता था? हम नहीं कह रहे, राजा रियाज ने हमारे प्रोग्राम में नहीं कहा कि हमें फोन जाते थे, दोबारा भी उन्हीं को फोन जाते हैं। तो अब चेंज होना शुरू हो जाएगा। यासर साहब, राना साहब, ये क्या है? नई पार्टी बनाने की तैयारी है, किसी और पार्टी में जाने की तैयारी है, या नई पार्टी बना के किसी के साथ इल्हाक करने की तैयारी? आप 2 चीजें देखें, 2 पीपल्स पार्टी और 2 मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे। बलोचिस्तान से जो बैठे हैं वो बलोचिस्तान में मैटर करते हैं, जो कराची से बैठे हैं वो कराची में मैटर करते हैं, जो पोटोहार से बैठे हैं वो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी मैटर करते हैं, और जो पिंडी से बैठे हैं खोखर वो भी मैटर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक नई सियासी जमात या नया सियासी ग्रुप जितनी मर्जी तरदीदें, 2 दिन पहले क्या तरदीद आई थी इसके शाहिदा खान अब्बासी साहब की, नहीं ऐसी नहीं है, मेरी जान, हर चीज़ है। आज उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नून में ये कैपेसिटी है कि वो मसले हल कर सके। उन्होंने कहा किसी भी सियासी जमात में, जब आप किसी भी सियासी जमात का नाम लेते हैं तो उसमें जिस सियासी जमात के आप मेंबर हैं, जिसके आप नायब सदर हैं, आप उसको भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सियासी जमातों से मुतमईन नहीं है। जनाब शाहिदा खान अब्बासी उसी दिन, उसी रोज शाहिदा खान अब्बासी ने यह फैसला कर लिया था जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बनाया गया था, उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि जनाब हम ये नहीं कबूल करेंगे। और उसके बाद आप अंदाजा लगाए ना, अब तो सारे बोल रहे हैं बाजवा साहब के खिलाफ, साबिक जन्नत फैज साहब के खिलाफ। थोड़ी सी बात की थी मोहतरम खोखर साहब ने, तो पार्टी ने उनसे क्या मांग लिया था? रिजाइन मांग लिया था ना। तो अब वो सारे जख्मी तो एक तरफ खड़े होंगे, मुफ्ता इस्माइल गालियां खाए अवाम की, फैसले करे इनके, और इक्तदार में ला के बिठा दिया आप इसहाक डार साहब को, और फिर क्या करे? ये सारा यासर साहब तीसरी कुव्वत बन चुकी है, तीसरी पार्टी बन चुकी है। इस तीसरी पार्टी में और लोग भी शामिल होंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी इक्तदार के दिनों में बने, ये पार्टी अपने अपनी जमातों से इलेक्शन लड़ के अचानक अलहदा हो जाए या कोई और मामला हो, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि ये पार्टी बन चुकी है। देखिए यासर, 2 चीज़ें तो आप ज़हन में रखिए ना, सियासत पाकिस्तान की इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रही। याद करें आप और मैं इंटरव्यू करने गए थे परवेज़ लाई साहब का जी, मुझे आज वो सारी चीज़ें होती नजर आ रही। उन्होंने कहा था कि आइंदा इलेक्शन में बड़े बड़े 80% चेहरे नहीं नजर, 80% चेहरे नजर नहीं आएंगे। तो ऐसा नजर आ रहा है, ये होना शुरू हो गया। जो परवेज़ लाई साहब ने उस वक्त कहा था वो होना शुरू हो गया। आप यही अंदाजा लगा लें, पंजाब के वजीर आला पर आप कोई मुतमिन है क्या? इस नामजदगी पर कोई एक मुतमिन है? एक खुश है तो दूसरा नाराज है। नहीं, आपको इस पे इत्तफाक राय होता दिखाई नहीं देता? भाई मुझे एक बात बताएं, हो गया ना नामजदगी, अब इस नामजदगी के बाद एक अदालत का रास्ता इख्तियार करते दिखाई देते हैं। मुझे तो अदालत का रास्ता, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये अदालत की तरफ जाएंगे।
अगर अदालत की तरफ ना गए तो फिर इतना सियासी प्रेशर डालेंगे कि शायद किसी को भी किसी का मकसद हासिल ना। हालांकि अबूरी वज़ीर आला हैं, ये 3 माह के लिए वज़ीर आला होता है, इसके पास वो इख्तियारात वो ताकतें नहीं होती, लेकिन वो सारा कुछ कर भी सकते हैं। 35 पेंचर लगाने की बात दोबारा भी हो सकती है, बाकी चीज़ें भी दोबारा हो सकती हैं। लेकिन आज चलें अल्लाह करके एक मसला किसी हद तक ख़त्म हुआ पंजाब का, किसी हद तक। लेकिन अब आगे क्या अदालतों का रुख होता है, एहतजाज का रुख होता है, प्रेशर का रुख होता है, ये सारी चीज़ें तो यासर फिर साथ साथ चलती रहेंगी ना। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, KPK जैसी मिसाल पंजाब ने कायम नहीं की। फैसला हर कर किसी और जगह से आया, और जहां से इलेक्शन कमीशन से फैसला आया, अगर यही फैसला बड़े भाई यहाँ पंजाब बड़ा भाई है ना, अगर यहाँ का फैसला यानी ये ट्रेंड सेट करते तो ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इस फैसले के आने के बाद अब कई लोग, एक ग्रुप एहतजाज करेगा, दूसरा ग्रुप उसे अच्छा कहेगा, ये फिर इस तरह चलता रहेगा ना। राना साहब, ये सियासी अदम इस्तेकाम कब तक चलता दिखाई देता है? कहीं ना कहीं पे ये जो डेड लॉक्स हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, नए इंतखाबात के ऊपर, शफाफ तरीके से इंतखाबात क्या होते दिखाई देते हैं? देखें, इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने पड़ेंगे, दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। दूर दूर तक हमें मुनसफाना इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये इलेक्शन इन्हें करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन मुनसफाना करवाने पड़ेंगे, या सर जेन में रखिएगा। अगर ये इलेक्शन मुनसफाना नहीं करवाते तो इनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो पोजीशन हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अब मैंने आज एक मुस्लिम लीग नून के बंदे से पूछा, मैं कहा इलेक्शन कब हो रहे हैं? उसने कहा जी रमज़ान में। मैं कहा यार आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है एक इलेक्शन रमज़ान में हो चुके हैं, रमज़ान शरीफ में इलेक्शन के लिए कौन बाहर निकलेगा? यंगस्टर तो निकल आएगा, लेकिन आपके पास तो यंगस्टर वोटर ही नहीं है। और अगर वोट की रेशो कम हुई तो वो अदम इस्तेहकाम, वो बाकायदा अदम एतमाद होगा इलेक्शन कमीशन पर। लोग कहेंगे इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं है। तो ये इलेक्शन तो मार्च के आखिरी हफ्ते में भी हो सकते हैं, इलेक्शन जो है रमज़ान मुबारक से एक दिन पहले भी हो सकते हैं, या फिर ये इलेक्शन को रमज़ान शरीफ के बाद ले जाए। रमज़ान में लोगों ने नमाज लाजमी बननी है, रमज़ान में इफ्तारी का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है, तरावियों का टाइम होता है। उस टाइम में कहीं ढोल बज रहा हो जलसे जुलूसों के लिए, कहीं स्पीकर पे जलसे के नारे लग रहे हो, तो क्या ये मुनासिब लगता है? अभी तक जिस मुल्क में अभी तक ये फाइनल ना हुआ हो कि कब कहाँ किस तरह इलेक्शन होने हैं, तो बाकी क्या रह जाता है? ये तो जिस दिन असम्बलियाँ तहलील हुई उसके 5 या 2, 5 या 6 दिन बाद फैसला हो जाना चाहिए था, डेट अनाउंस हो जानी चाहिए थी, तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि ये पंजाब वाला जो शोर था ना, जो आज हल हो गया, लेकिन हल बज़ाहिर हल हुआ है, मुझे ये हल हुआ अभी मुश्किल हल इसका नजर आ रही है। सब पंजाब और KPK के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनको रिजल्ट कैसे मिलेंगे और हालिया इन तक इत्तलात या रिपोर्ट्स क्या पहुंच रही हैं? आपको मुसद्दका इत्तला देता हूँ, रिपोर्ट हुआ जो इनके पास है, इनके अपने अरकान असम्बली ने वाज़ेह कह दिया है कि जनाब इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ना है। एक भी रिलीफ हम आवाम को नहीं दे सके। सर्दियों में बिजली नहीं दे सके, गैस तो चलो है ही थी, सर्दियों में भी बिजली नहीं दे सके। प्याज डॉलर से महंगा कर दिया है, डॉलर नायाब हो गया है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुर्गी खाना एक ख्वाहिश बन गया है, आटा लाइनों में लग के मिल रहा है, जो बाकी मामलात हैं वो आपके सामने हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ही जो है ना वो रुल के रह गया। मुझे एक बात बताए, एक शख्स आटा लेते गया मर गया, और कल 2 मियाँ बीवी, आपको पता है ना सिंध में, उन बेचारों ने अपनी जिंदगी का हाथमा इसलिए कर लिया कि उनके बच्चे भूख से बिलक रहे थे।